नमस्कार। वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर के बारे में सभी लोगों ने सुना भी है और कोई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आईफिल टावर के बारे में जो जानकारी लेकर आई हूँ, आप लोगों को पहले किसी ने भी बताया नहीं होगा। इसीलिए आज यह वीडियो आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा। आइए आईफिल टावर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आईफिल टावर को 1889 में पेरिस में आयोजित विश्व मेले अर्थात यूनिवर्सल एक्सपोजिशन के प्रवेश द्वार के रूप में बनाया गया था। वर्ल्ड फेमस गुस्ताव आईफिल, जो एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट था, उन्होंने यह आईफिल टावर का डिज़ाइन बनाया था और उन्हीं की कंपनी ने यह आईफिल टावर का निर्माण किया था। इसे बनने में 2 साल 2 महीना और 5 दिन लगे थे। 18,000 से अधिक लोहे के टुकड़ों और 2.5 मिलियन से अधिक रिबेट से यह टावर बना है। यह टावर पहले 20 साल के लिए बनाया गया था। 20 साल के बाद इसे गिरा देने का मकसद था, क्योंकि यह टावर लोहे के टुकड़े से बना हुआ था और लोहे के टुकड़े में जंग लगकर खराब होना निश्चित था। लेकिन गुस्ताव आईफिल ने कोई वैज्ञानिक प्रयोग से टावर को सालों तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है उसकी जानकारी दिए थे। इसलिए हर साल इसमें रखरखाव के लिए काम किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह आज भी सुरक्षित रूप से खड़ा है। आईफिल टावर लोहे से बना हुआ है, इसीलिए गर्मियों में आईफिल टावर लगभग 100 इंच लंबा हो जाता है। दुनिया में आजकल बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रहा है हर साल, लेकिन 1889 से 1930 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आईफिल टावर थी। जब से यह टावर बनाया है तब से 18 बार रंगा गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 100 इयर्स कंप्लीट होने की खुशी में पेरिस में जो यूनिवर्सल एक्सपोजिशन की एक मेला आयोजित किया गया था, उस मेले के प्रवेश द्वार के रूप में यह आईफिल टावर बनाया गया था। यह फ्रेंच हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। आईफिल टावर को लोग इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में देखते हैं। इसका जो निर्माण कौशल है वो उस समय की फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शित करके आए हैं। शुरुआत में इसे कुछ लोगों ने विशाल आकार का काली चिमनी कहकर आलोचना करते थे और हंसते भी थे। आज वही आईफिल टावर पेरिस का लैंडमार्क बन गया। बचपन से आईफिल टावर के बारे में सुनकर आया था, इसीलिए देखने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक था। लेकिन जब पहले बार मैंने देखा, मुझे इतना अच्छा और ख़ास नहीं लगा, क्योंकि मैं अलग ही कुछ कल्पना करके रखा था। लेकिन हमारा गाइड ने जब इसका निर्माण कार्य में किस तरह वैज्ञानिक पद्धति और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आईफिल टावर को खड़ा किया, वो बात अच्छी तरह से समझाया। तब सुनकर हमें अद्भुत लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब जर्मन ने फ्रांस पर कब्जे कर लिया था, तब हिटलर चाहता था कि आईफिल टावर को गिरा दिया जाए और उन्होंने गिराने के लिए ऑर्डर भी दिया था। सौभाग्य क्रम से इस आदेश का कभी पालन नहीं किया गया। जर्मन ने जब फ्रांस को कब्जा कर लिया, तब फ्रांस ने आईफिल टावर के ऊपर जर्मन ने अपने कंट्री का फ्लैग उड़ा नहीं सके, उसके लिए टावर के ऊपर जाने वाला लिफ्ट का केबल काट दिया गया था। आईफिल टावर को केवल 20 साल के लिए बनाया गया था और 20 साल के बाद इसे तोड़ देना था। लेकिन इसका महत्व बढ़ाने के लिए गुस्ताव आईफिल ने इसके ऊपर महत्वपूर्ण रेडियो एंटीना और वायरलेस टेलीग्राफी ट्रांसमीटर बिठा दिया और उसको इस्तेमाल करने लगा। फलस्वरूप इसका महत्व बढ़ गया और आईफिल टावर को जो तोड़ देना था, उसका बाद रद्द कर दिया गया। मुझे आईफिल टावर के ऊपर से सीन रिवर के साथ पेरिस का सुंदर नज़ारा और दूर से नेपोलियन का मकबरा देखकर बहुत अच्छा लगा। आईफिल टावर की ऊंचाई एंटीना के साथ मिलाकर कुल 330 मीटर अर्थात 1083 फीट है। यह 17 फीट ऊंचे आधार पर टिके हुए हैं। आईफिल टावर को दुनिया की नए 7 अजूबे के लिए 2000 दशक की शुरुआत में वैश्विक सार्वजनिक वोट के माध्यम से चुना गया था, लेकिन फाइनल डिसीजन में अंतिम कट में नहीं आ सका।
जिस टावर को 20 साल के बाद तोड़ देना था, आज यह पेरिस का एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन गया। हर साल लगभग 7 मिलियन पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। दुनिया में टिकट लेकर सबसे अधिक देखा जाने वाला यह एक स्मारक है। इसके नीचे तहखाना भी है, जिनमें प्रत्येक स्तंभ के लिए तकनीकी उपकरण रखे हुए हैं, जैसे लिफ्ट तंत्र और कार्यालय है। आज के लिए विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।